शाद अहमद साहब, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की और शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी की आज इजाज़त दे दी है गवर्नमेंट ने, या एफआईए ने इजाज़त मांगी थी, एफआईए को इजाज़त मिल गई है। और आपको याद होगा ऑडियो सामने आई थी, तैमूर झगड़ा साहब थे, उनसे बात कर रहे थे, फिर मोहसिन लगारी साहब थे, उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आईएमएफ को ख़त लिखें कि जी हम लोग नहीं ये चीज़ें फॉलो कर सकते। आपको याद होगी वो ऑडियो। उससे पहले अभी फ़ारूक सलीम साहब ने एक एग्जांपल दी कि इमरान खान साहब ने पिछले फरवरी को ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी कि हम लोग आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा किया हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे बाय गिविंग अ सब्सिडी। तो ऐसी सूरत हाल में ये इकोनॉमिक धचके के जिम्मेदार आप शौकत तरीन साहब को समझते हैं, जिस तरीके से बाकी दो मेहमानान भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? देखें, जहाँ तक शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी का मामला है उस पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डिगी, पंजाबी का एक मुहावरा है, डिगी खोती तू तो गुस्सा गुमात है। देखें, वो जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद आपका मुआहदा भी हो गया, मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में ये सामने आई थी ना। और उसके बाद अब जो जुलाई के बाद ये मामला हुआ है, जो सितंबर में आपका रिव्यू होना था वो आज तक नहीं हो सका, तो उसकी वजह शौकत तरीन तो नहीं है। उसकी वजह तो इसहाक डार साहब हैं, जिन्होंने कहा कि मैं खुद निपट लूंगा आईएमएफ से, और मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप जितनी ताखीर करेंगे उसका नुकसान होगा। माजी में शौकत तरीन साहब से क्या गलतियां हुई, हफीज शेख साहब से क्या गलतियां हुई, मुझे, मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ या इकोनॉमी की वो नहीं रखता, लाजमन हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल हमारा जो हुक्मरानों का या तर्ज हुक्मरानी है हमारा या तर्ज सियासत है वो ये है कि हम अपने चादर देखकर पाँव फैलाने के आदी नहीं रहे। पहले हम अखराजात तय करते हैं। ये जो बजट खसारा होता है, खसारे का बजट होता है, क्या होता है जी। कि आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान के वसाइल क्या हैं और हमने क्या खर्च करना है, हमने तरक्याती बजट कितना रखना है।